नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इसी साल 15 अप्रैल की रात जब प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो हर किसी को यही लगा कि आखिरकार यूपी को खूंखार माफिया अतीक के आतंक से निजात मिल ही गई। अतीक और उसके कुनबे की जुल्मों के शिकार हुए न जाने कितने परिवारों ने उस दिन चैन की सांस ली। हालांकि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में बेहद नाटकीय ढंग से मीडिया के सामने इस हत्याकांड को हत्यारों ने अंजाम दिया था, उसे लेकर शासन प्रशासन पर कई तरह के गंभीर सवालात भी खड़े हुए। मगर कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को यूपी में एक बड़े माफिया के अंत के तौर पर देखा गया। यूं तो माफिया अतीक और अशरफ की प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में हत्या को लगभग 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद भी उनके गुर्गों और करीबियों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद उसके गुर्गे लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ताजा मामला सामने आया है प्रयागराज से, जहां जमीनी विवाद में अतीक के गुर्गों ने बीते गुरुवार को फायरिंग कर जमकर तांडव किया। अकरम नाम का किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अतीक के गुर्गे वहां आ धमके और किसान के मुंह पे पिस्टल डालकर जान से मारने की धमकी दे डाली। साथ ही रंगदारी में कछार की 2 बीघा जमीन मांगी गई और ना देने पर खेत पर ना आने की धमकी दी गई। अतीक के गुर्गों ने ये सब बड़े ही फिल्मी अंदाज में किया। आरोपी असलहा लेकर घोड़े पर सवार होकर कछार की तरफ गए थे और इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ आपको बता दें कि मरियाडीह के रहने वाले मोहम्मद अकरम का कछारी इलाके में कई बीघा खेत है और आरोपित प्रधान की काफी समय से खेत पर नजर टिकी थी। अकरम गुरुवार को अपने छोटे भाई जुनैद और दामाद इकरार के साथ खेत पर गया था। उसी वक्त आरोपित के साथ कुछ और लोग उसके खेत पहुंच गए। आरोप है कि माफिया के गुर्गों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे और रॉड से किसान पर हमला बोल दिया। यही नहीं, जुनैद के मुंह में पिस्टल की नाल डालकर धमकी भी दी कि अगर खेत पर आना है तो 2 बीघा जमीन उनके नाम पर रजिस्ट्री करनी होगी। वहीं जब अकरम समेत अन्य लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की तो दबंगों ने फायरिंग कर दी। जमीन पर गिरने से अकरम और जुनैद घायल हो गए। साथ ही वहां खड़ी अकरम की बुलेट वाहन भी उठाकर ले गए। उसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर पूरा मुफ्ती पुलिस मौके पर पहुंची और खोखा बरामद किया, लेकिन तब तक आरोपित भाग चुके थे। बता दें कि इससे पहले अकरम के दामाद इकरार अहमद पर भी हमला किया गया था और बुलेट बाइक क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। पीड़ित की तहरीर पर पूरा मुफ्ती पुलिस ने आबिद प्रधान के साथ ही मोहम्मद आलम उमर समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। गौरतलब है कि आबिद प्रधान का नाम उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के मददगारों के तौर पर भी शामिल है। एक वक्त था जब वो अतीक का सबसे खास गुर्गा था। बहरहाल पीड़ित ने मरियाडीह के प्रधान हिस्ट्री शीटर समेत कई अज्ञात के खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है कि भले ही उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय रहा माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन अतीक के गुर्गे लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैला रहे हैं और ये यूपी के शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।